हाय बड़ी वेलकम है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। यू नो व्हाट, इन द लास्ट 2 and 3 years मैं काफी सारे लोगों से मिला जो कि राइट नाउ अपने इस ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ। एंड जहां तक बेसिकली मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं अपने साइड से कि बहुत सारे लोग अपने पैसे लूज भी करते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक वो लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि उनके पास मोर अवेयरनेस नहीं है रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी, रिगार्डिंग द डिफरेंट थिंग्स, जिसकी वजह से वो लोग अपने बिजनेस में उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे एंड दैट्स व्हाई दे आर लूजिंग मनी। और नंबर 2 रीजन जो कि मैंने ऑब्जर्व कर रखा है मेरी साइड से, व्हिच इज की रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, राइट। सो गाइस उसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। एंड अगेन ये वीडियो हमारी प्रॉपर होने वाली है ऑन द टॉपिक ऑफ फॉलो अप लाइक अ किंग। अगेन मैं यहाँ पे बेसिक बात नहीं करने वाला, फॉलो अप कैसे करते हैं, लाइक किस टाइप के होते हैं, क्या मिस्टेक होनी चाहिए, मतलब क्या मिस्टेक लोग करते हैं प्रॉपर्ली, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, सी राइट नाउ एंड ऑलरेडी 900 से प्लस लोगों ने दे रखा है। सो यू शुड वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो देखने के बाद प्रॉपर्ली आप इस वीडियो दे सकते हो। एंड अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंटर्स के बारे में, वो 5 पॉइंटर्स जो कि राइट नाउ भी आपको हेल्प करने वाले हैं टू क्लोज मोर सेल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। और ये 5 पॉइंटर्स आपको हेल्प करने वाले हैं टू ऑप्टिमाइज योर फॉलो अप प्रोसेस। नाउ पॉइंटर नंबर 1 हमारे यहाँ पे बोलता है कि फॉलो अप विल ओनली वर्क व्हेन यू प्रोस्पेक्ट नो अबाउट योर प्रोडक्ट। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आप लगातार फॉलो अप करे जा रहे हो लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, तो लेट मी टेल यू दिस, वो फॉलो अप उस पर्सन के लिए बिल्कुल भी काम करने वाला। आपको लगेगा कि यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड बट द प्रोस्पेक्ट इज नॉट कन्वर्टिंग। उसका ओनली रीजन यहाँ पर ये है कि आपने जो बेसिकली फॉलो किया उस चीज से आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका प्रोडक्ट उसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है और उसके कौन से डिजायर रिजल्ट बेसिकली आपके प्रोडक्ट के थ्रू वो पर्सन अचीव कर सकता है। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि फॉलो अप ओनली वर्क्स व्हेन यू प्रोस्पेक्ट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, व्हेन प्रोस्पेक्ट नो अबाउट हिज और हर प्रॉब्लम्स, व्हेन द प्रोस्पेक्ट नो कि मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैं कौन सा डिजायर रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ। नाउ हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू। वेल गाइस, आप जब बेसिकली फॉलो अप करते हो, चाहे क्लाइंट को, चाहे बेसिकली अपने प्रोस्पेक्ट को, चाहे ईमेल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम पे बेसिकली भी कर रहे हो, आपका जो बेसिकली का सिंपल पर्पस यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप अपने साइड से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर पाओ एंड उनकी कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, कौन से डिजायर रिजल्ट आप बेसिकली उनके लिए लेकर आने वाले हो, वो चीजें उनके पास आपको क्लैरिटी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिकली मैं अपनी बात करूं, मैं कैसे इस चीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूं, तो गाइस अगर बेसिकली हम लोग वेबिनार्स करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस पे, ठीक है, तो उसके बाद में जो बेसिकली मेरी स्टार्टिंग के 3 से 4 फॉलो अप ईमेल्स होते हैं, वो इस चीज के ऊपर होता है कि यू शुड वॉच द रिकॉर्डिंग, यू शुड वॉच द रिकॉर्डिंग, यू शुड वॉच द रिकॉर्डिंग, बिकॉज़ आई नो देयर आर सो मेनी पीपल जो कि सेशन को प्रॉपर ध्यान से देख नहीं पाए, या फिर देयर वाज सो मेनी पीपल जो कि सेशन को बहुत ही कम देख पाए थे और प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। एंड आई विल बी गिविंग मल्टीपल रीजंस इन द ईमेल्स कि आपको इसलिए देखना चाहिए, आपको इसलिए देखना चाहिए, आपको इसलिए देखना चाहिए। ये सेम चीज आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि अगर बेसिकली मेरे बिजनेस का पूरा फनल बेसिकली इस तरीके से है, तो मैं ये सेम स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर में। तो आपका जो पहला पॉइंटर है व्हिच इज की फॉलो अप आपका तभी काम करने वाला है जब आपके प्रोस्पेक्ट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। और वो कैसे आप कर सकते हो, बेसिकली आपके स्टार्टिंग के 3 से 4 फॉलो अप उनको सिर्फ पुश करना चाहिए टुवर्ड्स योर लैंडिंग पेज या टुवर्ड्स योर रिकॉर्डिंग और टुवर्ड्स हैविंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। और एक और चीज है जो कि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, व्हिच इज की देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट। कुछ लोगों को सुनना अच्छा लगता है प्रॉपर्ली, कुछ लोगों को देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रीड करना अच्छा लगता है। तो आप अपने साइड से क्या कर सकते हो, आपको तीनों मीडियम में बेसिकली अपने प्रोडक्ट के साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप व्हाट्सएप पे लोगों से बात कर रहे हो तो आप अपने 10 से 15 मिनट का प्रॉपर वॉइस नोट रीड कर लो, जहाँ पे अपने कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्रॉब्लम के बारे में, सोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। यस, इट एक्चुअली वर्क्स, मेरे लिए बेसिकली काम कर रखा है ये। तो अगर कोई पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहा है, उसके पास टाइम है, वो कान में लीड डाल के प्रॉपर्ली आपकी पूरी ऑडियो सुन लेगा। नंबर 2, देयर आर सम पीपल हु ओनली लव टू वॉच वीडियोस, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो बेसिकली प्रॉपर्ली वो वीडियो टर्म्स में बनाओ, आपके लिए काफी हेल्प करने वाला है। एंड देयर आर सम पीपल जो कि सिर्फ और सिर्फ रीड करना अच्छा लगता है, तो आप नॉर्मली पेज बना सकते हो अपने साइट से प्रॉपर्ली और उस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे दो अपने साइट से एंड पीपल कैन इजीली रीड एंड दे कैन इजीली बिकम द पार्ट ऑफ दिस। आई होप गाइस यू गॉट द क्लैरिटी। पॉइंट नंबर 2 हमारे यहाँ पर ये बोलता है कि स्टार्ट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप जो फॉलो कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा बेसिकली, मैंने बहुत सारी वीडियो बता रखा है कि इंट्रोड्यूसिंग एलिफेंट इन द रूम। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये ट्राई करते हो अंडरस्टैंड करेगा कि जो मेरा प्रोस्पेक्ट है उनके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं टू नॉट टू बाय दिस प्रोडक्ट। क्या उनको ये लग सकता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, क्या उनको ये लग सकता है क्या मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, क्या उनको ये लग सकता है कि क्या ये एक्चुअली फीमेल्स के लिए काम करेगा, बॉयज के लिए काम करेगा, मेल्स के लिए काम करेगा। तो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में मैक्सिमम टाइम कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन डू फॉलो फ्रॉम योर साइड बाय एड्रेसिंग दोस ऑब्जेक्शंस। यस, यू हर्ड इट राइट। सपोज करते हैं कि आप कोई XYZ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपके लाइक लोगों का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इसलिए यहाँ पर है व्हिच इज कि यार आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है इट इज टू मच, इट इज 80,000 रुपीज, तो क्या हम EMI कर पाएंगे। तो आपको जो बेसिकली 5th और 6th ईमेल होना चाहिए आपके साइड से, 5th और 6th फॉलो होना चाहिए आफ्टर एजुकेटिंग अबाउट द प्रोडक्ट, इट शुड बी फ्रॉम योर साइड अबाउट द EMI ऑप्शन। बेसिकली कि हाँ हमारे पास EMI ऑप्शन है, यू कैन यूज द क्रेडिट कार्ड, यू कैन डू द 24 मंथ EMI प्रॉपर्ली और आपको बेसिकली पर मंथ इतना अमाउंट कॉस्ट करने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में आ सकते हैं एंड वो क्वेश्चंस आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्शन इन द रूम। दिस इज द पॉइंटर नंबर 2। नंबर 3 पॉइंट आपका यहाँ पर ये है कि 3 क्लोज फ्रेमवर्क। सो ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मैंने सीखा है मिस्टर रिसर्वेंसर से और उनकी टी-शर्ट राइट नाउ इसलिए मैंने यहाँ पे पहन रखा है राइट नाउ भी, ठीक है। तो 3
क्लोज फ्रेमवर्क हमें यहाँ पे ये सिखाता है कि जो मोस्टली लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं वो 3 रीजन की वजह से बाय करते हैं। या तो वो बाय करेंगे बिकॉज ऑफ इमोशंस, या तो वो बाय करेंगे बिकॉज ऑफ लॉजिक, एंड या तो वो बाय करेंगे बिकॉज ऑफ अर्जेंसी। आपने क्यों सुना होगा, पीपल बाय ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन देन दे जस्टिफाई विद द लॉजिक। ये एग्जैक्टली ट्रू है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, ठीक है। बट आपको मैं यहाँ पे एक रेशियो समझाना चाहता हूँ। 50% पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन, 30% पीपल बाय प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आपका लॉजिक, एंड 20% पीपल बाय ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी। तो जब आप अपने साइट से फॉलो अप कर रहे होगे, जो 50% है बेसिकली लोग बाय करेंगे प्रोडक्ट, वो आपको वैसे ही बाय करेंगे इमोशन की वजह से। तो आपको फॉलो अप में ये चीज कैसे यूज करना है ना, जब भी आप लोग फॉलो करोगे अपने साइट से, तो आपके साइट से प्रॉपर्ली इमोशनल स्टोरी जानी चाहिए। लाइक आपके कोई क्या नाम है प्रोडक्ट्स, इसको बेसिकली बेनिफिशियल रखा है, आप अपनी स्टोरी प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर सकते हो अपने साइट से, ठीक है। और आपके प्रोडक्ट से जिन लोगों को बेनिफिट रखा है, मतलब किसी की भी स्टोरी अपने साइट से आप प्रॉपर लाइक वहाँ पे लिख सकते हो, जो कि उनको लाइक हेल्प करेगा टू मेक द राइट डिसीजन फॉर देमसेल्फ। ओके, तो आपने उसमें इमोशन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर दिया, देन कॉल टू एक्शन, ठीक है। जो अपना सेकंड ईमेल सेंड किया अपने साइट से, वहाँ पे अपने प्रॉपर लॉजिक दिखा दिया कि लॉजिकली आप उसका पार्ट क्यों बनना चाहिए, लॉजिकली आपको बेसिकली वाला प्रोडक्ट है राइट नाउ भी, ये क्यों बाय करना चाहिए। तो वहाँ पे प्रॉपर अपने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया विद नंबर्स, विद एवरीथिंग, विद डाटा प्रॉपर्ली, बिकॉज लॉजिकली इसके डाटा इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड। ओके, तो आपने प्रॉपर डाटा नंबर्स वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, और लॉजिकली आपने प्रूफ कर दिया कि व्हाई दिस प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली बेस्ट फॉर यू। ओके, देन थर्ड आपको जो आपको यहाँ मिल जाएगा व्हिच इज रिगार्डिंग द अर्जेंसी। तो आपको प्रॉपर अर्जेंसी वहाँ पे यूज करनी है, एंड अगर आप अर्जेंसी अपनी यूज करोगे देन देयर आर चांसेस कि वो सेल आपकी प्रॉपर्ली होंगी। जब ये तीनों आपके ईमेल हो गए, देन फोर्थ ईमेल जो आपको अपने साइट से ट्राई करना है, व्हिच इज कि आपको तीनों का कॉम्बिनेशन करना है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसे मिल जाएगा जहाँ पे आपने इमोशन भी यूज कर रखा है आपके कुछ पार्ट के अंदर में, जहाँ पे बेसिकली आपने लॉजिक भी यूज कर रखा है, एंड जहाँ पे आपने प्रॉपर्ली अर्जेंसी भी यूज कर रखा है। दिस विल बी योर लास्ट फॉलो फ्रॉम योर साइड, एंड वहाँ पे फिर आखिरी में प्रॉपर्ली आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो। सो गाइस, आई नो दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए प्रॉपर्ली न्यू है, ठीक है। एंड बट द पॉइंट टू इट इज कि ये चीज जब अपने बिजनेस में आप इंप्लीमेंट करोगे, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस कि मैं अपने बिजनेस में ये इमोशन, अर्जेंसी, लॉजिक वाला फैक्टर मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं क्लाइंट यूज कर रहा हूँ, बेसिकली अगर मैं 1-to-1 सेल कर रहा हूँ, मैं 1-to-many सेल कर रहा हूँ, then how can I use this in my business? And guys, फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है which is add value through follow up। फॉलो अप का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता, फॉलो अप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो, मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो, मेरा प्रोडक्ट बाय कर लो, हमेशा ये नहीं होता, ठीक है। यू नीड टू एजुकेट योर प्रोस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलो। अगर आप उनको बेसिकली फॉलो करोगे ऐसे, देन एजुकेट देम अबाउट समथिंग। अगर आप कोई XYZ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, देयर आर सो मेनी चांसेस कि उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी एजुकेशन नहीं होगी प्रॉपर्ली, बहुत सारी फीचर्स के बारे में। आप उस चीज के बारे में भी उनको एजुकेट कर सकते हो प्रॉपर्ली, और उस चीज से आउटसाइड मतलब कि आप कोई डिफरेंट साइड से अपनी साइड से प्रॉपर्ली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो उनको प्रॉपर्ली। मतलब कि अगेन यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू, यू नीड टू एजुकेट प्रोस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड। सी, अगर आप प्रमोशनल ईमेल सेंड करते रहोगे, अगर आप उनको प्रमोशनल मैसेज सेंड करते रहोगे, जाहिर सी बात है फिर आपको मैसेज देखना बंद कर देंगे, या तो आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, या तो फिर जाहिर सी बात है आपको ब्लॉक कर देंगे। लेकिन जब आप उनको रेगुलर मैसेज सेंड कर रहे हो, बट देयर इज सम वैल्यू, यू आर एजुकेटिंग देम अबाउट समथिंग, सो दे वुड लव टू चेक योर ईमेल, दे वुड लव टू चेक योर मैसेजेस, दे वुड लव टू चेक योर फॉलो अप। दैट्स द सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा है पॉइंट नंबर 4, एंड हमारे यहाँ पर लास्ट पॉइंट है व्हिच इज फॉलो अप साइकिल। सी, ये कॉन्सेप्ट मेरा खुद का प्रॉपर्ली, आई नेवर लर्न दिस फ्रॉम एनीवन, राइट, ठीक है, ये मैंने खुद का बना रखा है। सो बस यहाँ पे एक आपका टर्म है जो कि मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूँ और यूज करता हूँ, व्हिच इज फॉलो अप साइकिल। तो अगर कोई प्रोस्पेक्ट मेरे फनल के अंदर में आता है, तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि ये प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाना चाहिए इन द नेक्स्ट 7 डेज या फिर इन द नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में। उनमें से अगर मेरे पास 100 लोग आए, तो 100 लोग में से 2 या 3 लोग प्रॉपर्ली उसमें से कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड जो वो लोग कन्वर्ट नहीं हुए, वो तुरंत ही मेरे उस नेक्स्ट 30 डेज वाले साइकिल में चले जाएंगे। मतलब कि मैं ये ट्राई करूंगा कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट मेरे फनल के अंदर में आता है, मेरे सेल्स प्रोसेस के अंदर में आता है, तो वो फर्स्ट सेकंड में प्रॉपर्ली प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट हो पाए प्रॉपर्ली इसी तरीके से, देन वो 10 डेज की फॉलो अप साइकिल के अंदर में वो क्लोज हो जाए। ये मेरी फर्स्ट फॉलो अप साइकिल रहने वाली है। अगर वो 10 डेज की फॉलो अप साइकिल में क्लोज नहीं हुआ, देन मैं ट्राई करूंगा बेसिकली कि मैं उसको सेकंड फॉलो अप साइकिल में, जो मेरे अगले 30 दिन की साइकिल होने वाली है बेसिकली, मैं उसमें क्लोज कर दूं। जब वो उसमें भी नहीं हो पाया, देन मैं फिर उसको यूनिवर्सल फॉलो अप साइकिल में प्रॉपर्ली मैं अपने साइड से डाल दूंगा, दैट्स इट। तो आप भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी 2 डिफरेंट फॉलो अप साइकिल बना सकते हो, एंड ईच एंड एवरी सिंगल टाइम यू कैन ऑप्टिमाइज फ्रॉम योर साइड कि मैं फर्स्ट फॉलो साइकिल में हाउ कैन आई क्लोज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, एंड सेकंड फॉलो अप साइकिल में हाउ कैन आई क्लोज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स। सो गाइस, यू टेल मी इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, इन 5 में से आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, एंड आप इन 5 में से कौन सा पॉइंट जा रहे हो अपने बिजनेस में राइट नाउ भी यूज करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की वीडियो कैसे लगी, एंड आल्सो टेल मी राइट नाउ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो जो कि मैंने फॉलो अप की बना रखा है। 19 मिनट की वीडियो है, बहुत ही अच्छी है। गो अहेड, वॉच इट राइट नाउ। मैं आपसे मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।